हेलो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर पढ़ा रहे थे मैट्रिसेस में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तक पहुँचे थे हम लोग। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बताया था कि कितने टाइप की होती है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, इतना तक बता दिया था आपको। तो जो अगला हमारा टाइप है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, वो हम ले रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, अच्छा, इसी को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स। देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज कैसे समझते हैं, देखते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल इज 1 एंड एक्सेप्ट टू ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोल दिया मैंने, देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बता चुका हूं आपको। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द प्रिंसिपल diagonal are 1 and accept all the elements and accept to diagonal all elements are 0 is called unit और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझिए ये डेफिनेशन। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स पे ध्यान दीजिए कि मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, तभी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है। क्यों, वो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ आपको। इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है बताते हैं, आर 1 एंड एक्सेप्ट टू डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 डायगोनल। देखिए, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं उनके 2 डायगोनल होते हैं। एक कौन सा, एक डायगोनल ये है, और दूसरा कौन सा, दूसरा डायगोनल ये है। ठीक है, तो मैंने यहाँ वर्ड ऐड किया है कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है फिर, जो स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले एलिमेंट से स्टार्ट होता है और लास्ट एलिमेंट पे जाके ख़त्म होता है, वो होता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसको मैंने इसलिए इरेज कर दिया क्योंकि ये तीसरे एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है। पहले एलिमेंट से A11 से कौन से स्टार्ट हो रहा है, ये। तो ये जो डायगोनल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। ठीक है, तो देखिए अब डेफिनेशन होल्ड हो रही है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से देखिए रो और कॉलम इक्वल है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल्स आर 1, देखिए डायगोनल क्या है, 1 1 1, डायगोनल्स 1 है। एंड एक्सेप्ट टू डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0, डायगोनल को छोड़ के जितने एलिमेंट्स हैं सब क्या है, 0 है। इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, इज नोन एज यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, इसको इन मैथमेटिकली एक और हम तरीका है इसको लिखने का कि Aij इज इक्वल टू, Aij आपको पता है ना, इनका शो करता है कि 1 1 है, 1 2 है, ऑर्डर इनका इस तरह से शो करता है। Aij इज इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j एंड 0 इफ I डज नॉट इक्वल टू j। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्या लिख दिया मैंने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे भी शो करते हैं कि 1 होगा कब, जब I और j इक्वल हो। I और j का मतलब समझिए, A11 A11 A12, ये I और j यही होते हैं। तो देखिए A11 पे 1 है, 1 2 1 3 पे 0 है, 2 1 है, ये 2 1 प्लेस है,
2 2, फिर देखिए आई और जे इक्वल हो गए तो यहाँ पर 1 ही है, 2 3 पे 0 है, 3 1 3 2 3 3, फिर से आई और जे इक्वल हो गए, आई और जे पे देखिए 1 है और बाकी सब पे देखिए 0 जा रहा है, जहाँ आई और जे इक्वल नहीं वहाँ 0 जा रहा है। तो कहने का मतलब है इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मतलब 1 होता भी है, तो नाम से क्लियर है। पॉज करके नोट करिएगा, हम अगला टाइप लेके चलते हैं, देखते हैं क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद जो हमारा सेकंड मतलब नेक्स्ट टाइप है वो होता है डायगोनल। वो क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब देखिए नाम से क्लियर है, यहाँ डायगोनल की बात होगी कुछ ना कुछ। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट टू डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल डज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल से समझिए, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा हो जाता है वो, कोई मतलब नहीं है, लिखवा दूंगा मैं, बोल रहा हूँ आप लिख सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट टू डायगोनल all the elements are 0 and diagonals does not equal to 0 is called diagonal matrix। देखिए मैंने क्या कहा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें डायगोनल को छोड़कर, डायगोनल अभी बताया था ना, मेन डायगोनल ये है, डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? 0 हो जाएं और डायगोनल 0 ना हो, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक तरह से जो अभी इसके पहले आपने यूनिट मैट्रिक्स पढ़ा था ना, यूनिट मैट्रिक्स, वो भी आपके डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। क्यों है? अभी डेफिनेशन मैंने बताई ना, क्या होती है डेफिनेशन की? डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 हो, डायगोनल 0 ना हो। ये तो यहाँ भी बात होल्ड हो रही है ना, यूनिट मैट्रिक्स में भी तो ये बात होल्ड हो रही है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल 0 नहीं है। 1 है तो क्या वो 1 है, 2 है, 3, उससे डजेंट मैटर। तो इसको हम यूनिट नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ अलग अलग एलिमेंट है, पर इसको हम यूनिट बोल सकते हैं, ये तो यूनिट है ही है। और इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की भी कंडीशन होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, नरेट भी कर रहा हूँ मैं साथ साथ, लिख लिया करिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एक्सेप्ट टू डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एंड डायगोनल डज नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं अगला जो टाइप है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डायगोनल, अच्छा यूनिट हो गया, डायगोनल हो गया, अब इसके बाद वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में यह है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर सेम एंड एक्सेप्ट टू मेन डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर 0। क्या बोला मैंने? लिख देता हूँ, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स in which the elements of main diagonal are same and except to diagonal all the elements are 0 is called scalar matrix। बहुत अच्छी बात है। देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है क्योंकि हर जगह डायगोनल की बात हो रही है, चाहे आपका यूनिट मैट्रिक्स हो, चाहे आपका अभी जो इसके पहले बताया डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे और ये स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं, क्या बात की मैंने यहाँ पर? मैंने कहा कि कोई ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें इन विच द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर सेम। ये लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक, जिसमें
एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर सेम, सेम का मतलब इक्वल हो। जैसे यहाँ मैंने ले लिया 2, तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी क्या होना पड़ेगा 2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ भी क्या होना पड़ेगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर आप समझ रहे होंगे कि ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर से एक और एग्जाम्पल, ये देखिए A इज टू, एक मैट्रिक्स लिख दिया यहाँ 7 0 0 0 7 0 0 0 7। समझ में आ गया कि आपका जो है हमेशा जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 10 है तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, K है तो यहाँ भी K, यहाँ भी K, और बाकी सारे 0 होंगे। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, सिंपल है। पॉज करके नोट करिएगा। अगला जो देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ, अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म होगा। एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की बहुत समझने की जरूरत, उसका यूज़ बहुत कम पड़ता है। मैंने लिख लिया यहाँ 1 2 3 0 4 5 0 0 6। तो ये देखिए जिसके अपर के एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट हो, और लोअर में क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ये अपर ट्रायंगुलर, और इस समय में इसका अपोजिट ले लें तो लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगा। इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए हम लोग अगला जो इसमें टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कोई दो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होती हैं, कंडीशन है इफ नंबर ऑफ, दो कंडीशन है, ऐसे लिखते हैं, टू मैट्रिक्स A and B are equal if, first condition, number of rows in A is equal to number of rows in B। दूसरी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B। ध्यान दीजिएगा, कोई दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A एंड B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ रोज इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B, नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन B। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड होती है तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पर 4 5 6 7, A है ये। दूसरी मैट्रिक्स B ले लिया x 5, ठीक है, 6 7। इस तरह का क्वेश्चन देके आपसे x और y की वैल्यूज भी पूछता है, तो x और y की वैल्यूज यहाँ कुछ और दिया रहेगा, यहाँ कुछ और दिया रहेगा, तो हम लोग इक्वेट करके और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल दिखा के हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू x और y की। कैसे, अब यहाँ पर देखिए A मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और B में कितने हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यहाँ भी कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम। इसका मतलब यहाँ पर A इज इक्वल टू B हम लिख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं लिख के। अगर उसी जगह यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक और मैं बना देता है, यहाँ पर 8 9 B मैट्रिक्स अगर ये हो जाती, ठीक है, B मैट्रिक्स अगर ये हो जाती, तो बताइए A और B को हम इक्वल कभी नहीं लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 हैं और यहाँ नंबर ऑफ रोज फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो जाती। कॉलम तो 2 ही रहते लेकिन रोज 3 हो जाती और ये मैट्रिक्स कभी इक्वेट ना हो पाती। तो इसलिए ये कंडीशन बताना ज़रूरी था आपको कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में ये दो कंडीशन होनी मस्ट है, तभी हम दो मैट्रिक्स को इक्वल लिखते हैं। और वहाँ से हमें जो अननोन क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू, जैसे यहाँ मैं बताना एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू को 4
बताएंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। टॉपिक है आपका मैट्रिक्स में, बहुत ही सिंपल सी बात है लेकिन समझाना जरूरी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अलग वीडियो में बताएंगे। अभी तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन समझ लीजिए। एडिशन, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स ए अगर है, गिवन है, ए इक्वल टू 4 6 9 2, ये ए है, और बी कोई मैट्रिक्स है 6 4 7 1, तो इन दोनों को प्लस करना है, तो एडिशन मतलब प्लस होता है, ए प्लस बी। अच्छा ध्यान यहाँ भी देना है, मैंने पहले बता दिया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। उसी तरह समेशन में, एडिशन में भी यही होता है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं तभी दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 रो 2 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर एक तरह से क्या है 2 क्रॉस 2 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो इसको एक तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, हर दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपने एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे 4 6 के साथ होगा, प्लेस देख लीजिए इसका प्लेस ये है तो इसके साथ होगा, तो हम ऐसे लिखेंगे 4 6 9 2 प्लस 6 4 7 1, और यहाँ पर देखिए ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 9 + 7 16, 2 + 1 3, और ये आपका आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स दी थी, उनका सम हमने कर लिया, ए प्लस बी की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही जो भी साइन दिया हो, अगर अंदर माइनस का साइन देता है, सपोज दैट यहाँ माइनस है, चलिए माइनस में बता देता हूँ दूसरा आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। डिफरेंस में बता दे रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस, सेकेंड पॉइंट है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी बात है, ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है 7 2 9 5, 2 क्रॉस 2 का छोटा पड़ा ऐसे ले रहे हैं, 3 क्रॉस 3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी ले लिया मैंने 5 10 2 4, और ये आपका देखिए माइनस करना है, a माइनस बी। अब यहाँ से देखिए 7, पहले लिख लेते हैं 7 2 9 5, माइनस कर रहे हैं आप, क्या माइनस कर रहे हैं 5 10 2 4, और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 7 - 5, 7 - 5 2, 2 - 2 0, 9 - 10 -1, 5 - 4 1। मतलब इतना सिंपल है, जैसे आप नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या जो भी चीज़ें पढ़ते थे नंबर्स के बारे में, वैसे ही यहाँ किसके बारे में पढ़ना है, मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स का सम कैसे करते हैं, मैट्रिक्स डिफरेंस कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा है। और एक और इसमें है, मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट, सपोज दैट यहाँ a इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 3 1 4 5, और हमसे पूछे कि फाइंड द 3a, फाइंड 3a, या ऐसे k a लिख देते हैं, k मीन्स एनी कांस्टेंट हो जाएगा, पर्टिकुलर 3 की बात नहीं है। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ लिखेंगे k, ये आपकी मैट्रिक्स है 3 4 1 5, और अब इस k का मल्टीप्लाई होल मैट्रिक्स में हो जाता है, सारे एलिमेंट में अंदर हो जाता है। मतलब कि यहाँ हो जाएगा 3k, यहाँ हो जाएगा k, यहाँ हो जाएगा 4k, और यहाँ हो जाएगा 5k। बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर k की वैल्यू यहाँ सपोज दैट 2 रख ली जाए तो 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई सेम मैट्रिक्स में क्या था 3 1 4 5, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो किसी मैट्रिक्स में अगर किसी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर का मल्टीप्लाई होल मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में होता है, और जो आता है वही आपका प्रोडक्ट ऑफ एनी कांस्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 2 मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।